दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति को। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको पढ़िएगा। मैंने सभी चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिएगा, आपको इस तरीके से मिलेगा एक ग्राफ। ठीक है, इसमें आपके अक्ष होते हैं, एक आपका अक्ष होता है एक्स अक्ष और एक अक्ष आपका है वाई अक्ष। ठीक है, एक एक्स अक्ष होगा, एक वाई अक्ष होगा। जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर आपका होता है मूल बिंदु। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मूल बिंदु। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने कितने होते हैं। तो इसका होता है निर्देशांक 0,0। ठीक है, ये इसके होते हैं निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम निर्देशांक के बारे में। ठीक है, निर्देशांक के बारे में तो आप यहाँ पर देखेंगे निर्देशांक को हमेशा x, y से डिनोट करेंगे। देखिएगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका x वाला होगा वो आपका भुज होगा, जो आपका y वाला होगा इसका नाम होगा कोटि। अब आप बात को समझिए, जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि आपके सामने बनाया एक ग्राफ, और अगर ग्राफ में यहाँ पर मैंने लिख दिया एक, गिनती लिखी है। ठीक है, 1 2, और इधर चलेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाएगा 1 2। ठीक, इस तरीके से आपका जाएगा ऊपर की तरफ। अगर हम इस साइड में चलेंगे आपका जाएगा -1 -2, और नीचे आएंगे तो भी आपके -1 -2। ये आपके इस तरीके से इसमें गिनतियाँ लिखी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमेशा अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर 2 देखना है, यहाँ पर आपको 1 देखना है। अब आप बताइएगा इसमें आप लोग इसका निर्देशांक कैसे बनाएंगे। तो पहले हमें x वाला लिखना है, तो हमारा हो जाएगा 2, फिर कामा, फिर लगेगा हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा एक निर्देशांक कितना, 2,1। ठीक है, इस तरीके से आप इनको मिला देंगे इस तरीके से, तो आपका यहाँ पर एक बिंदु मिल के आएगा यहाँ पर। ठीक, जिसके निर्देशांक कितने होंगे, 2,1। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निर्देशांक जो है बन जाता है। ठीक है, आपका बिंदु यहाँ पर निकल आता है। तो आप लोग यहाँ पर भुज और कोटि के बारे में समझ के होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में, कि एक बिंदु आपका ये, एक बिंदु है, इनके बीच की दूरी जो होता है, इसके लिए आपका सूत्र क्या होता है। देखिए बिंदु हैं, अगर आप इसके निर्देशांक जो हैं, एक के हैं x1 y1, ठीक है, और एक के हैं x2 y2। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनके बीच की दूरी क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अंडर रूट। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप लोग सूत्र याद करिएगा कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे, और जहाँ पर हमें अगर किसी सूत्र की आवश्यकता होगी तो मैं वहाँ पर आपको सूत्र बता दूंगा। यहाँ पर आपके दो बिंदु हैं, 0,-5 x, 0 के बीच की दूरी 13 एकक है। x किसके बराबर है, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपका है 0,-5 आपका एक बिंदु है। ठीक है, दूसरा बिंदु आपका है x, 0। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको दे क्या रखा है, तो ये वाला आपको रखा है x1 y1, ये वाला आपका हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया है x2 y2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर x1 y1 x2 y2 यहाँ पर बन गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 13 एकक है। ठीक है, देखिए आपको इनके बीच की दूरी बता दी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। हमारा सूत्र रहेगा दूरी बराबर, देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट, और यहाँ पर लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस, और यहाँ कर देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोस्तों आप लगाएंगे सूत्र, और इससे आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, x2 माइनस x1, मतलब आपको x में से आपको 0 को माइनस करना है। बताइए कितना बचेगा, तो आपका x रहेगा, तो आप यहाँ पर कर देंगे x का स्क्वायर, और प्लस फिर y2 माइनस y1 करेंगे, तो मतलब 0 में से आपको 5 और माइनस का 5 घटाना है। देखिए 0 में से आपको माइनस का 5 क्या करना है, 0 में से माइनस करना है, और y1 आपका है माइनस का 5। तो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, सही से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर चला गया, और देखिए प्लस का, और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका माइनस माइनस ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 का, तो आपका हो जाएगा 25। तो आपका कुल मिलाकर इतना बनेगा। ठीक है, और दूरी आपकी है 13 एकक, तो आप यहाँ लिख लेंगे 13। इस तरीके से इतना सवाल हो गया है। इसके बाद अगला स्टेप आपका रहेगा कि आप यहाँ से लगाएंगे, हटाएंगे रूट, यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है,
एक तरफ से अगर आप अंडर रूट को हटा देंगे तो आप एक तरफ स्क्वायर लगा देंगे, तो आपका 13 का इसका होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका है 25। फिर आप 169 से 25 को माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर। और यहाँ से दोस्तों आपका जो एक्स निकल के आएगा ना, आप इस पर लगाएंगे अंडर रूट, इस पर लगाएंगे अंडर रूट, तो आपका बचेगा 12 बराबर एक्स। लेकिन जब भी अंडर रूट आपका लगा हो तो इसका मतलब आपका प्लस का भी हो सकता है 12, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि आपका डी वाला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर देंगे। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सवाल कह रहा है कि ऋजु रेखा 8x + 5y 15y बराबर 120 के अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल को दोस्तों आप सभी ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये सवाल आपका सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक बात, ठीक है, कि जो आपको रेखा दे रखी होती है, आपको इसमें से x अक्ष और y अक्ष पर आपका कितना बिंदु आपका जाना है वो आपको यहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। निकालने का देखिए तरीका क्या होता है, फिर इसका सिंपल तरीका क्या होता है, मैं आपको दोनों बता दूंगा। सबसे पहली बात होती है कि आपका रेखा का जो समीकरण होता है ना, आपका जो रेखा का समीकरण होता है ये कितना होता है, ये आपका होता है दोस्तों x/a + y/b बराबर 1। कहने का मतलब है कि आप अगर रेखा का समीकरण आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि x के अपान में जो a है वो भुज वाला है और b है वो है कोटि, ठीक है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको दोस्तों रखा है 8x + 15y और बराबर आपका 120 है। अब आपको 120 को ख़त्म करना है। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ से 120 को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको इसके जगह पर 1 लाना है, बिल्कुल इसके तरह आप ले आए इसको। क्या करेंगे, अगर हम इसके बट्टे में 120 कर दें तो आपका 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमें इसके बट्टे में भी 120 करना पड़ेगा और इसके बट्टे में भी 120 करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 8 से 120 काटना पड़ेगा, तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, 8 से काटे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आएगा 1 बटा में आपका आएगा 15, ठीक है, प्लस यहाँ पर 8 काटेंगे, 5 × 15 × 15 = 120, तो आपका आएगा 22/8 बराबर यहाँ पर आपका आएगा 1। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। आपका यहाँ पर निकल के आ गया है x/15 22/8 बराबर 1। और यहाँ से दोस्तों आपने क्या निकाला है, यहाँ से आपने देखा है कि a की जगह पर आपका आ गया 15। आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका a है, यहाँ पर आपका आ गया 15, दिख रहा है आपको, है ना। और b की जगह आपका आ गया 8। आपको निकालना है इनके अक्षों के बीच दूरी अवरुद्ध अंश की लंबाई। देखिए इस तरीके से आपका होता है ग्राफ, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपका होता है ग्राफ, इसमें ये x अक्ष होता है, आपका y अक्ष होता है। और इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि आपका x बटा में आपका 15 है और 15 आपका a है, इसका मतलब आप x अक्ष पर जाएंगे 15, तो 15 आपका यहाँ पर होगा लगभग, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 हो गया। y/8 का मतलब है कि y अक्ष पर आपको 8 जाना है, तो इसका मतलब ये आपका 8 यहाँ पर हो गया। और आपको बताना है कि अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई, मतलब आपको इनके बीच की लंबाई आपको ये निकालनी, ठीक है। आपको इनके बीच की लंबाई निकालनी है वाली। अब दोस्तों ये लंबाई आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको पता है आपकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, ये वाली ऊपर दूरी आपकी यहाँ पर 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और आपको ये पता है आपका ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको बताया भी है कि 8, 15 और 17 का आपका होता है ट्रिपलेट, ठीक है, समकोण में। तो आपकी कर्ण होगी 17 और आपसे कहा गया है कि दूरी इनके बीच की कितनी होगी, तो आपकी दूरी कितनी आएगी, 17। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर देखेंगे। बिंदु 0,0 x बराबर 3 y बराबर 4 के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपका आलेख इस तरीके से बनता है ना, यही आपका है ग्राफ। और इसमें दोस्तों करना क्या है, 0,0 आपका यहाँ पर है और x बराबर 3 है, x अक्ष आपका ये y है। x पर आपको 3 जाना है, मैंने 3 लिख दिया है। y बराबर 4 मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। और करा के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु, इसका मतलब इन दोनों इस काट गए इस तरीके से, तो प्रतिच्छेदी बिंदु जो आपके हो गए ना, वो आपके यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 एक प्रतिबिंदु हो गए। इनके बीच की दूरी कितनी है, जो मैंने आपको लाइन करके दिखाई है ना, यहाँ पर ये वाई लाइन, ये वाई लाइन, इस वाई लाइन की दूरी कितनी है आपको ये निकालनी है। अब आपको ये पता है कि ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाली आपकी नीचे वाली भुजा वाली 3 है, ये वाली भुजा आपकी 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आप बताइए इसका कर्ण कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा 5, क्योंकि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी वाला होगा, ठीक है, 5 एकक, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, 5 एकक आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सवाल नंबर 4 को। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, एक्स अक्ष लिखा है और 2x + y बराबर 4, x - y + 1 बराबर 0 समीकरणों की रेखाओं से एक त्रिभुज बनाया गया है। तदनुसार यदि x अक्ष वाली भुजा को आधार मान लिया जाए तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर x अक्ष बताया गया है और आपको 2 समीकरण दे रखे हैं और आपसे कहा इनसे आपका बन रहा है एक त्रिभुज। देखिए, इनसे आपका बना है एक त्रिभुज बना, ठीक है। आपको एक अक्ष दे रखा है, सिर्फ x अक्ष, ठीक है। और आपसे कहा x अक्ष वाली भुजा को आधार मानते हैं। तो देखिए, आप एक काम करेंगे, आप इन दोनों समीकरण लिख लेंगे। आपका पहला है 2x + का y बराबर आपका है 4, दूसरा आपका है x - का y बराबर बताएगा, ये आपका एक उधर जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का 1। तो इनको आप हल कर लीजिएगा, y कैंसिल होगा आपका। यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए जोड़ देंगे आप 2 1 आपका हुआ 3x बराबर कितना हुआ 3। तो यहाँ से दोस्तों आपका x कितना आ गया 1, आपका यहाँ पर x 1 आ गया ना। अब आप यहाँ पर x का मान किसी में रख दीजिए, पहले बार रखते हैं, ठीक है। पहले बार रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो 2 1 2 आपका हो जाएगा 2 प्लस का y बराबर आपका हुआ 4। तो y आपका यहाँ पर आ गया 2। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर x और y पर आपने बिंदु निकाल दिया है, कहाँ तक जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पर आपको बनाता हूँ एक ग्राफ, x अक्ष आपका ये है, y आपका ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको x पर जाना है 1 पर जाना है और y पर आपको जाना है 2 पर। और कह रहा है कि इन संख्याओं से, मतलब x अक्ष आपका है और आपको 2 रेखाएं दे रखी थी, हमने आपने 2 बिंदु निकाल दिए और इनसे आपका ये त्रिभुज जो बना वो इस तरीके से आपका बन गया त्रिभुज, ये बना आपका, ठीक है। ये बन गया आपका त्रिभुज। और आपसे कह रहा है कि x अक्ष वाली भुजा को आधार मान लिया, ये वाली आपकी भुजा आधार वाली हो गई, बट नीचे वाली, ठीक है। आपकी बट्टे में जो आपकी भुजा है, मतलब नीचे वाले ये आपके हो गए आधार। तो आपसे कहा त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए, आप सभी को पता है ये आपका जो समीकरण बना है ना, आपका जो त्रिभुज बना है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है तो बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये इसका लंब यही तो आपकी ऊंचाई होगी ना, ये वाली लंबाई, और ये ऊंचाई आपकी 2 है। तो आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 2 एकक। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 को। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 आपके लिए आ चुका है। सवाल आपका है त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। सवाल है कि 2x - 3y + का 6 बराबर 0 और सरल रेखा और निर्देशांक अक्षों के आलेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा है कि आपको अगर कोई सी आपको एक रेखा दे रखी हो तो दोस्तों आप लोग यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था x/a और y/b बराबर 1 करके, लेकिन उससे भी आपका एक सरल तरीका होता है जिससे आप निकाल सकते हैं। वो सरल तरीका आपका क्या होता है, जैसे आपको इस समीकरण को सही से लिखना है, थोड़ा कैसे लिखेंगे आप इसको लिख सकते हैं 2x - का 3y बराबर -6, ठीक है। बराबर में आपका 6 आ गया ना। अब आप लोग देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग x y के मान निकाल सकते हैं, थोड़ा उससे हमारा आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। ये कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 2x है आप इसको बराबर -6 कर दीजिए, 2x बराबर -6। तो आपका x कितना आएगा, 2 3 6, तो आपका 3 आ गया। और इसके बाद दोस्तों आप एक बार 3y, जो आपका -3y है ना, आप इसको लिख लीजिए बराबर -6। फिर आप इसको हल कर लीजिएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, अब y कितना होगा 2। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया, एक समीकरण को आपने सॉल्व कर दिया, इसको आपने x और y के मान निकाल दिए, ठीक है। और आपसे कहा सरल रेखा और निर्देशांक अक्षों के आलेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा ग्राफ। ये आपका x अक्ष रहेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा x अक्ष और ये आपका रहेगा y अक्ष। इसमें आपका है x आपका -3 है, y आपका 2 है। देखिए -3 आपका है तो देखिए 1 2 3, आपको -3 आपका लगभग इधर होगा, ठीक है। और 2 प्लस का है तो आपका इस तरफ जाएगा, 2 आपका यहाँ पर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे इसको समीकरण को, तो आप मतलब त्रिभुज को, तो आपका ये बनेगा ये वाला, ठीक है। ये आपका बन गया है त्रिभुज। आपसे कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ये -3 क्या है, यहाँ पर आपका -3 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये वाला -3 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो ये दूरी होगी ना, ये वाली आपकी दूरी 3 होगी ना, ये दूरी तो आपकी 3 होगी ना। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं -3 है, -3 है, मतलब इसकी दिशा चेंज हो गई। लेकिन ये दूरी जो आपकी होती है हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। लेकिन माइनस का चिन्ह लगा होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 2 किलोमीटर, तो आप -2 नहीं कहेंगे, ठीक है। दूरी नेगेटिव में होती ही नहीं है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी कभी चिन्ह आपका माइनस का आ जाता है, ठीक है, लेकिन उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। आपकी दूरियाँ हमेशा प्लस की होती हैं, चिन्ह माइनस का लग सकता है, आ भी जाता है। यहीं पर वो भी आपका है कि -3 आपका इधर आएगा, लेकिन आपकी दूरी तो आपकी यहाँ से यहाँ तक हुई ना, ये वाली दूरी पूरी हुई,
और दूरी है, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी, ये 3 दूरी है, ठीक है। ऊपर देखें आपकी ऊंचाई इसकी 2 है और आपसे कहा त्रिभुज का निकालिए क्षेत्रफल, तो आप निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, त्रिभुज आपका समकोण है ना, समकोण का कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, 1/2 कर देंगे, आधार आपका है 3, ऊंचाई आपकी है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आपका बचा 3, 3 आपका आ गया, ठीक है। 3/1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, सी वाला बन जाएगा, 3/1। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 की तरफ, 5 के बाद 6 नंबर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x/h और 3x + 4y = 12 और 6x + 8y = 60 सरल रेखाओं से बने ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला वाला समीकरण आपका है और कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष तथा इतना, ठीक है। मतलब एक्स अक्ष पर आपका इतना है और वाई अक्ष पर आपका इतना है। आप करेंगे क्या इसमें दोस्तों, आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ट्रेपीजियम, इसका मतलब होता है समलंब चतुर्भुज है। कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। और आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। देखिए आपको जो पहला वाला समीकरण रखा है ना, आप इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप लोग एक्स और वाई का मान निकाल देंगे। कैसे, पहले वाले में आप एक्स 3x को 12 कर देंगे, 3x कर देंगे आप बराबर 12, तो 3 चौका 12, एक्स आपका आ गया 4, और फिर आप कर देंगे 4 बाई 12 कर देंगे तो एक्स कितना आएगा, बाई कितना आएगा, 4 3 आएगा। तो आपने दोस्तों यहाँ से एक्स वाई के मान निकाल दिए हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप करना कि आपको आगे देखना है इस वाले को, और आगे दोस्तों आपको इससे मान निकालना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ कर देंगे 6x = 60, तो x कितना आपका हो गया 10 आपका यहाँ पर, और फिर आप कर देंगे 8 बाई 60, तो आपका बाई कितना आएगा 60/8 आएगा ना। 8 1 8 नहीं, 8 7 56 बचा 4.8 ठीक है, 7.5 आपका यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप बनाएंगे एक ग्राफ, इस तरीके से आपका आलेख खींचेगा, ठीक इस तरीके से आपका बनेगा। एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। आपसे पहले कहा गया पहला वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो पहला वाला समीकरण आपका है, इससे आपके 2 निर्देशांक बने थे, आपका एक्स है 4, वाई है 3, तो एक्स आपका 4 यहाँ पर आ गया और वाई आपका 3 यहाँ पर आ गया। दोस्तों आपसे यहाँ पर जो आपका बना वो आपका इस तरीके से ये बना है, ठीक है, ये वाला आपको बनाना। और फिर आपका दूसरा आपसे कह रहा है कि एक्स आपका है 10, तो एक्स आपका 10 मान लीजिए यहाँ पर जाएगा, और वाई आपका है 7.5 जो कि आपका यहाँ पर जाएगा। तो आपका जो इससे बनेगा ना वो कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका बनेगा। और ठीक है, इस तरीके से आपका बना ट्रिपेजियम, मतलब ये समांतर भुजाएं हो गई और अब इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका यहाँ पर बन गया है ये वाला। और आपको इसी का निकालना है क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए कुछ नाम देते हैं, इसको हम देते हैं देखिए ए ओ, ठीक है, यहाँ पर ओ आएगा आपका, देखिए ए के बाद बी और सी और डी, इस तरीके से आपने यहाँ पर नाम दे दिया ABCD। आपको निकालना है सिर्फ जितना आपका समलंब बन रहा है। अगर आप सूत्र लगाएंगे तो आपको इसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, वो दूरी आप निकाल नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इतना करने में। तो इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका इसके लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से त्रिभुज AOD आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका पूरा त्रिभुज बनेगा पूरे का निकाल दूंगा क्षेत्रफल, और पूरे में से माइनस कर दूंगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। बात को समझिए, मैं जो आपका पूरा समकोण बनाया ना त्रिभुज, इस पूरे का निकालूंगा क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर दूंगा छोटे वाले का क्षेत्रफल हटा दूंगा, ठीक है। तो जो आपका भाग बचेगा उसका आपका निकल आएगा। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो अब चलिए मैं आगे इसके बाद सवाल लगाता हूँ आगे, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखिए आप जब निकालेंगे त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल तो आप क्या करेंगे, 1/2 करेंगे गुणा आधार AOD मतलब आपका बड़ा वाला है, बड़ा वाले का आधार कितना है, तो पूरा 10 तक गया है ना, 10 आपका है, और ऊंचाई आपकी गई है 7.5 तक, आपका 7.5 तक है यहाँ पर। माइनस छोटे वाले करेंगे, देखिए 1/2 गुणे आधार, छोटे वाले का आधार कितना है 4 है, और ऊंचाई कितनी, तो आपकी ऊंचाई 3 है, तो इतना आपका मिलाकर हो जाएगा। इतना होने के बाद आप 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 5 बार, 2 से काटेंगे आपका जाएगा 2 बार। देखिए 7.5 की 5 गुणा करेंगे, देखिए 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 से 35 37.5 आपका ये हो गया, माइनस का तो 6 आपका ये हो गया, तो आपका बचेगा 31.5। तो 31.5 वर्ग एकड़ जो आपका दोस्तों आएगा यहाँ पर ना, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में, ठीक है, कि 7 नंबर सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल को समझेंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल कह रहा है कि 2 रेखाओं 5x + 7y = 35 और 4x + 3y = 12 और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आपको यहाँ पर 2 समीकरण रखे हैं ना, आप इन समीकरणों को हल करिएगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो देखिए आपको करना पड़ेगा 5x = 35, ठीक है।
तो आपका एक्स यहाँ पर आएगा 7। समझे आप लोग कुछ बात को। इस तरीके से दोस्तों आप कर देंगे 7 बाई बराबर 35 कर देंगे तो आपका बाई कितना आएगा 5। तो पहली बात तो आपको इतनी किलो हो गई होगी, ठीक है। अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम इसको हल करेंगे। तो आगे वाले हल करेंगे, इस वाले को देखिए क्या करेंगे, हम कर देंगे 4x बराबर 12, एक्स कितना आएगा 3। और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे 3 बाई कर देंगे 12, तो बाई कितना आएगा 4। तो इस तरीके दोस्तों आपने यहाँ पर एक्स बाई के मान निकाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही इतना है। अब आपको बनाना है एक एक्स एच बाई एच बनाना है। आपका एक्स ये हो गया, बाई आपका ये हो गया, ठीक है। आपका एक्स एच आपका बाई एच हो गया ना, यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहला आपका है 7 और 5। तो 7 आपका मान लीजिए आपका 7 यहाँ पर चला गया और 5 आपका कहाँ पर जाएगा, 5 आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है 5। तो आपकी लाइन जो बनेगी वो आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका स्टेप क्या है, अगला आपका है एक्स है 3 बाई है 4। एक्स आपका 3 यहाँ पर है, बाई आपका 4 यहाँ पर है। अब आप जब खींचेंगे इसको ना तो ये आपका 4 हो गया ना, तो आपका यहाँ से यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चले गया। अब दोस्तों आपका मिलाकर ये बना, ठीक है। और आपसे कह रहा एक्स अक्ष से बने त्रिभुज, एक्स अक्ष आपका ये वाला है, इस वाले से बने आपका त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल। ये आपका त्रिभुज नहीं बना है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, आप इसको बढ़ाएंगे थोड़ा आगे, तो आपका ये बनेगा त्रिभुज, ठीक है। आपका यहाँ तक बनेगा त्रिभुज। अब आपको दोस्तों बताना है इसका क्षेत्रफल। अब आप लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो वाला बिंदु पता होना चाहिए। फिर आपका बिंदु आएगा तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी किताब में दिया गया है x1 × बाई 2 माइनस बाई 3 वाला। तो दोस्तों सवाल इसके लिए आपका सवाल थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप उस वाले सूत्र से लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उस सूत्र से भी आपका लग जाएगा। आप इन दोनों समीकरणों को हल करिएगा, आपका प्रतिच्छेद बिंदु का आएगा निकल के निर्देशांक, और आप उसी को यहाँ पर रख देंगे। फिर आप लोग यहाँ पर x1 y1 z1 मान के निकाल देंगे। लेकिन इससे सिंपल तरीका हमारा क्या रहेगा जिससे कि हम थोड़ा जल्दी कर सकें, तो वो देखिए आप लोग सबसे पहले आपको ये तो पता यहाँ पर है कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से इस वाले का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था समलंब बार निकालने, वैसे आप निकाल सकते हैं ना। आप लिखें ए, इसको बी कर दीजिएगा, इसको सी, इसको डी कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए ओ। तो मैं आपने आपको बताया था कि इस वाले का निकालेंगे, क्या करेंगे हम निकाल देंगे त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था अभी, ठीक है। तो वैसे करेंगे यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज बड़ा वाला कितना होगा क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। आधार बड़े वाले कितना है 7 है, तो आप कर देंगे 7। बड़े वाले की ऊंचाई आपकी है 5, तो कर देंगे 5 माइनस कर देंगे। फिर देखिए छोटे वाले क्या होगा 1/2, आधार आपका कितना है 3, ऊंचाई आपकी है 4। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे, देखिए 2 से इसको काटेंगे, आपका 2 बार जाएगा और इसके पहले गुणा करेगा 7 35, और 35 के बटे में 2 आपका है, 2 से काटेंगे आपका आएगा 2.5। आपके यहाँ पर कितना आएगा 17.5, ठीक है। 17.5 आपका ये हो गया, और माइनस कर देंगे 6, आपका आएगा 11.5। 11.5। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 11.5 आ गया ना। अब आपको ये पता आपका ये तो सिर्फ कितना आया, जितना मैंने आपका ये रंगीन किया है ना, इतना आपका आया निकल के यहाँ पर, इतना आपका आया सिर्फ। आपको चाहिए पूरा है। अब पूरा चाहने का मतलब आपका थोड़ा बचा हुआ है ना, आपका वाला पार्ट बचा हुआ है, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब 11.5 से प्लस में कुछ और आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन कुछ और आएगा, ये कन्फर्म है बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से दोस्तों मैं इस वाले को थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैं यहाँ पर इसका आंसर कैसे लाने वाला हूँ। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे आगे का काम हमारा आपका क्या रहेगा। देखिएगा आपको ये पता है कि आपका 11.5 से ज़्यादा आएगा उत्तर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका 11.5 से ज़्यादा होगा, तो आपका 10 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 वाला आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप 13 से आप 140 काटेंगे, काटेगा देखिएगा क्या कितना आ जाएगा। 13 से काटेगा आप देखिएगा 13 एकन 13 बचा 1 हो गया 10, 10 हो गया ना, तो नहीं जाएगा, तो आप जाएंगे 0 पॉइंट, तो 10 पॉइंट आपको कुछ आएगा यहाँ पर, तो आपका ये भी नहीं हो सकता है। बात को समझिएगा, आपका सी वाला भी नहीं हो सकता है। बी वाला को दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे, तो आप 13 से काटेंगे, ठीक है, देख काटिएगा 13 एकन 13 बचा 2 20 हो गया, 13 एकन 13 बचा कितना 7, आपका हो गया 70, और 7 हो गया ना, पॉइंट बढ़ाएंगे जुड़ बढ़ाएंगे आपका हो जाएगा 70, 13 अपना 65। आपका दोस्तों 11.5 आपका ये वाला आ गया, और कुछ और आएगा। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11.5 से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा होगा ना, इसलिए ये भी काम नहीं चलेगा। तो आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। 13 एकन 13 बचा 3 30 हो गया, 13 दूनी 26, 4 बचा 0.0 33 39, 12.3 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो 12.3 आ गया ना, तो आपका 12.3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बाद 8 नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका 8 नंबर। आपको x 4 दे रखा है, y 3 दे रखा है और आपको ये समीकरण भी दे रखा है और तीनों ग्राफों से बने त्रिभुज का आपको निकालना है क्षेत्रफल। देखिएगा इस वाले को आप सॉल्व करिए। आपका यहाँ पर देखिएगा 3x आपका है 12, तो आपका x कितना होगा 4, और आपका 4y आपका 12 है, तो y कितना होगा 3। आप दोस्तों करेंगे आप लोग इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ, इसमें कर देंगे x, इसमें कर देंगे y। अब आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपका x आपका 4, y आपका 3 है, तो 4 आपका यहाँ पर होगा, y 3 आपका यहाँ पर होगा, तो आपकी ये लाइन बनेगी एक। और यहाँ पर आपसे कहा x 4 आपका y 3 है, तो आपका ये तो बिल्कुल वही हो गया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको सिर्फ आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, जो आपके सामने बन गया ये वाला त्रिभुज, आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? ये त्रिभुज दोस्तों आपका है एक समकोण त्रिभुज, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 से आप काट देंगे, आपका 2 बार जाएगा, 3 दूना आपका आएगा 6 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 9 आपका है y बराबर मॉड x माइनस का 5 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ आबद्ध प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहली बात आपका मॉड लगा हुआ है। अगर कहीं पर भी आपका माइनस का x है, अगर आपका इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, ठीक है, अगर माइनस का x ये मॉड के अंदर है तो आपका ये भी आपका x होगा और x वाला भी आपका x होगा। कहने का मतलब है मॉड के अंदर संख्या होती है वो हो सकता है प्लस की हो सकता है माइनस की हो, ठीक है, किसी की भी हो सकती है अगर मॉड के अंदर है तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इस वाले को हम इससे 2 समीकरण बना देंगे। एक आपका बन जाएगा y बराबर x माइनस 5, एक आपका बन जाएगा y बराबर माइनस का x माइनस का 5। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बार मैंने x को माइनस कर लिया, एक बार x को मैंने प्लस कर लिया। यहाँ से मैं दोस्तों इस वाले पहले वाले समीकरण को सही करूँगा तो आपका हो जाएगा y माइनस का x बराबर माइनस का 5, पहला वाला। दूसरी बात से लिखूँगा दोस्तों आपका x प्लस का y प्लस का x कितना आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 5। दोस्तों यहाँ से मुझे एक काम करना है और अभी, ठीक है, जो मैंने आपको बताता चलता हूँ ना कि आपके समीकरण जो आपका है समीकरण को आपको समीकरण से आपको x y का मान निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका y का मान -5 होगा और माइनस x का मान -5 होगा। दिख रहा है ना आपको? तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वाला हम इसको हल करेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे y आपका आएगा -5 और माइनस का x आपका आएगा -5, पहली चीज़। तो माइनस मान आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। दूसरा वाला दोस्तों आप हल करेंगे, जब इतना आप करा हो गया, इतना अलग अलग करें तो आपका y आपका आएगा -5 और आपका x भी आएगा -5। तो पहले आपको इतनी बात समझनी है। ठीक है, इतनी बात समझ लेने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे एक ग्राफ। मैंने आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर बना दिया है ग्राफ, x यहाँ पर हो गया, y आपका यहाँ पर हो गया। तो पहले आप देखेंगे आपका है -5 प्लस का 5, तो -5 आपका यहाँ पर जाएगा और प्लस का 5 आपका जाएगा यहाँ पर, ये आपका प्लस कहाँ चला गया। और फिर आपका है -5 माइनस का 5 और माइनस मतलब y आपका -5 है, x -5 है, तो y आपका माइनस पहले से ही है, आपका x माइनस आपका आएगा इधर -5। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका जो त्रिभुज बनेगा ना, आबद्ध क्षेत्र का मतलब आपका बनेगा त्रिभुज आपका इस तरीके से बनेगा, ये वाला, ये आपका बनेगा त्रिभुज। तो आपको इसी का बताना है क्षेत्रफल। तो आप कैसे निकालेंगे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए इसकी जो आपकी ऊंचाई होगी, हाइट, ये आपकी 5 होगी ना, ये आपकी 5 होगी पहली बात। और जब आपके यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी होगी, ये आपकी होगी 10। बात समझे आप लोग कि 5 इधर 5 उधर, तो ये दूरी होगी 10 और आपकी ऊंचाई होगी 5। अब आप लोग इस त्रिभुज का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। क्या करेंगे? 1/2 गुणा आधार, आधार आपका है 10, ऊंचाई कितनी है 5। हल करेंगे आपका आंसर आएगा 2 पंचे 10, 5 25। तो 25 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 25 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का आधार x+2 है और यदि इसका कोई एक शीर्ष 2, -1 है तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा इस तरीके से आपका बनता है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का आधार देखा आपका x+2, x+y आपका 2 है। ठीक है, और कोई एक शीर्ष आप यहाँ पर मान लीजिए शीर्ष आपका है, ये वाला आपका है 2, -1। तो आपको इसका बताना है क्षेत्रफल। आप क्या करेंगे? आप इसको कह लेंगे ए, इसको कह लेंगे आप बी, ये आप कह लेंगे सी। ठीक है, तो आपका समीकरण बन गया, बिल्कुल इतना है। आपको इसका निकालना क्या है? आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपका तरीका एक लगेगा। जब भी आपको शीर्ष रखा हो ना, तो आप शीर्ष से इस पर डालेंगे एक लंब।
ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप सिर से डालेंगे एक लंब, और फिर दोस्तों आपको इस लंब जो आपका पड़ा है ना, आपको इसकी लंबाई बतानी है। इसकी क्या बताना है आपको, बतानी है लंबाई। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, आपका एक समीकरण होता है, कौन सा होता है, और एक बिंदु, मतलब जिस रेखा पर मतलब आपका बंद मतलब लंब पड़ रहा हो ना, तो आपको उस लंब रेखा का समीकरण पता होना चाहिए, और जब आपका लंब पड़ रहा हो वो कहाँ से पड़ रहा है उस बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ पता है। तो आपका देखिए एक समीकरण होता है आपका है, मैं आपका बता रहा हूँ समीकरण कौन सा होता है। आपका समीकरण होता है AX + BY + C = 0। ये आपका होता है समीकरण, क्या होता है, AX + BY + C = 0। ठीक है। और आपके बिंदु जो होते हैं वो आपके होते हैं x1 और y1, ये आपके होते हैं निर्देशांक के बिंदु। ठीक है, इतना होता है। तो आप पहले तो इसके रूप में इसको लिखिए, इस वाले समीकरण इस रूप में लिखिए ना। क्या करेंगे आप लोग, आप लिख देंगे x + y - 2 = 0 कर देंगे। यहाँ से दोस्तों आपको ये पता है कि आपका इसका भी एक गुणनखंड मतलब होगा, गुणांक इसका भी आपका एक गुणांक होगा। ठीक है, दोनों का आपका एक गुणांक होगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई ना। तो देखिए आपको क्या करना, आपको निकालना है इनके बीच की दूरी, मतलब लंबवत मतलब आपको ये लंब जो आपका ये निकालना ना। देखिए लंब कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपका सूत्र क्या लगेगा। तो लंब के दोस्तों आपका सूत्र होता है a, ठीक है, क्या होता है आपका AX1 + BY1 + C, और बटा में क्या आपका होता है, आपका होता है √A² + B²। आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला लंब वाला सूत्र आपका ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन गया सूत्र, आप इसको हल करेंगे। देखिए ए आपका कितना है आपका, ठीक है, और ये भी दोस्तों आपका होता है मॉड के अंदर, इतना आपका बनता है। ठीक है, देखिए ए आपका कितना, आपका ए वाला, तो ये आपका देखिए ये वाला ए है, ये वाला आपका बी है, और ये आपका पूरा ये वाला आपका सी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो आप देखिए ए x1 करेंगे तो ए आपका 1 है, और x1 आपका है 2, प्लस फिर बी आप देखेंगे तो बी आपका 1, और y1 आपका है -1। फिर आप देखेंगे सी, तो सी आपका है -2, और बटा में तो आप देखेंगे तो बटा में आपका है √, और ए इसका + B² का मतलब क्या है, तो ए इसका मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका यहाँ से आप इसको जब ऊपर हल करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका 2 1 का आपका हुआ 2, और माइनस का 1 का 1, और माइनस का आपका हुआ 2, और बटा आपका हुआ यहाँ पर √2। ये आपका इससे कट जाएगा। ठीक है, आपका मॉड के अंदर है तो आपका ये निकल के आएगा आपका 1 बटा √2। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा 1 बटा √2। ठीक है, तो आपका देखिए 1 बटा √2 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉड लगा था इसलिए आपका आगे यहाँ पर भुजा निकल गया आपके आगे, भुजा नहीं, 1 बटा √2 क्या लंब है आपका, तो लंब का मतलब आपका ये निकल के आ गया 1 बटा √2 आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, अंदर वाला 1 बटा √2 आपका निकल आ गया ना, ये आपका निकल आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर, ये आपका हो गया इसकी ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज की ये हो गई आपकी ऊंचाई। अब दोस्तों आपको निकालने हैं इसका क्षेत्रफल, तो आपको पहले निकालने इसकी भुजा, और आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो आप इसकी भुजा निकाल दीजिए, आपका हल हो जाएगा। अगर आपने इतनी बात नोट कर ली है तो अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, बात नहीं आपकी समझ आ गई होगी ना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसके बाद आगे का आपका स्टेप यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपको पहले ये समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना कर लेने के बाद आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है इसकी, आपको ऊंचाई पता लगे ना, आपको लगे ऊंचाई कितने आपकी, आपके 1 बटा √2। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है √3/2 × a, ये आपका होता है, आपका हो गया 1 बटा √2, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका होता है, ये आपका हो गया यहाँ पर। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ से आप √2 से आप इस वाले को कैंसिल करें, आपका दूर जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा a बराबर √2 बटा √3। ए कितना आपका आ गया दोस्तों यहाँ पर √2 बटा √3। ठीक है, इतना आपका हो गया यहाँ पर √2 बटा √3। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्या होता है, ये होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। आप यहाँ पर कर देंगे देखिए √3/4 गुणे, और भुजा स्क्वायर का मतलब है आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे √3/√2। ठीक है, √2/√3 लिखेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर लिखेंगे √2/√3 यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर आप इसको हल करेंगे, देखिए √3 से आपका √3 कैंसिल हुआ, और ऊपर आपका √2 मिलकर बनेगा 2, तो 2 से आप काट देंगे, आपका 2 आ जाएगा, तो आपका बनेगा 1 बटा 2 √3। तो 1 बटा 2 √3 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ये कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर, और अब हम लोग इस सवाल को समझेंगे
कि समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। देखिए समरेख का मतलब संरेख, मतलब एक 3 बिंदु आपके यहाँ पर दे रखे होंगे और आपसे कह रहा होगा क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए आपका सूत्र होता है, क्या होता है वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर समझिएगा। संरेख के लिए आपका सूत्र ये होता है, ठीक है, देखिएगा x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस का बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस का y2 बराबर 0। ये आपका होता है संरेख सरल रेखा निवृत्त करें तो कौन स्वतंत्र है, मतलब कथन सत्य है। मतलब क्या है, आपको यहाँ पर आपको संरेख के लिए आपको सूत्र पहले पता होना चाहिए, संरेख के लिए आपका सूत्र क्या होता है। तो आपका सूत्र ये लिख गया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका उससे यहाँ पर आपका हो गया x1/1, ये आपका x2/2 चलेगा, ये आपका x3/3 ठीक है, ये वाला आपका x3/3 में चलेगा। तो आपको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, x1 आपका है x इंटू y2 आपका कितना है, y2 आपका है 4 और माइनस y3 कितना आपका है यहाँ पर 6 प्लस x2 आपका है 3, y3 आपका है 6, y1 आपका यहाँ पर आ गया y और प्लस आपका x3 है 2 इंटू बाई 1 माइनस y2 मतलब कितना है y माइनस आपका है 4, आपका 0 आपका है। ठीक है, आप इसको जो हल करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपने पहले इतना समझ लिया है। देखिए आपका यहाँ पर स्टार्टिंग कितना बनेगा, x इंटू आपका बनेगा माइनस का 2 प्लस अंदर गुणा करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 3 18 माइनस का 3y प्लस का आपका होगा 2y माइनस का 8 रहा 0। अब आप जो इसको हल करेंगे ना तो आपका देखिए ये वाला आपका हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। फिर आप जब इस वाले को हल करेंगे, इसको हल करेंगे दोनों को, तो आपका आएगा माइनस का बाई और प्लस का आपका आएगा 10 बराबर 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इन सबको पलटेंगे उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 0 बराबर कितना आपका हो जाएगा, या वैसे हम लिख दें इसको इस तरीके से अगर लिखें हम 2x प्लस का बाई और माइनस कर दें 10 से 0 तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस समीकरण को आप धुने कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ बराबर में 10 है, तो आप बराबर में इसको ले सकते हैं, 10 आपका आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यह आपको छांटना था। तो इस तरीके से आप लोग संरेख वाला जो भी सवाल होगा आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप लगा भी लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इतनी बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। तो अब दोस्तों आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 12। इस सवाल को पहले आपको समझना है। तो देखिएगा आपको 2 बिंदु रखे हैं यहाँ पर, ये मिलाने वाली रेखा और लिखा बिंदु इतने पर स्थित है, मतलब 2 बिंदु रेखा मिलाएंगे और इस वाले पर स्थित, उसका मतलब 3 बिंदु आपको रखे हैं और कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपके तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं। तो यहाँ पर वही आपका होगा, यार आपको होगा x1 y1 यहाँ पर होगा, ये आपका होगा x2, ये y2 आपका होगा, आप पर होगा आपका x3 और y3, ये होगा आपका। तो आपका सूत्र क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है प्लस आपका होता है x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस का y2 बराबर 0। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, x1 का आपका है 1 तो हम लिखेंगे 1 इंटू y2 माइनस y3 का मतलब y2 आपका है 2 माइनस का y3 का मतलब कितना है 4 प्लस x2 आपका है x, y3 आपका है 4, y1 आपका है माइनस का 1 प्लस x3 आपका यहाँ पर हो गया ना। अब देखिए y1 माइनस y2 का मतलब माइनस का 1 माइनस का 2 0, इतना आपका हो गया। ठीक है, आप जब इसको हल करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू आपका हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का देखिए यहाँ पर x इंटू 4 माइनस वाला आपका प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का आपका देखिए x3 इंटू माइनस का 3 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बना माइनस का 2 प्लस का आपका बना 4x और 4 1 5x, ठीक है 5x और माइनस का आपका बनेगा 3x3 नहीं दोस्तों, x3 है कितना आपका 3 है दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, थोड़ी सी गलती आपके यहाँ पर ये हो गई। देखिएगा आप लोग यहाँ पर x3 वाला दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लफड़ा हो गया। ठीक है, x3 वाले में तो यहाँ पर भी लफड़ा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कितना होगा। तो आपका जो x3 वाला है ना यहाँ पर, ये 3 नहीं आपका है कितना, हाँ 3 है। ठीक है, 3 कर देंगे यहाँ पर, 3 यहाँ पर कर देंगे तो आपका आएगा माइनस का 9 और 0 आपका आएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पर आपका देखेंगे 5x बराबर आपका होगा 11 होगा और x आपका होगा 11/5 आपका हो जाएगा। तो 11/5 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 11/5 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपसे दोस्तों, यहाँ पर भी कहा गया है कि आप लोग इसको हल करिएगा और आप लोग यहाँ से भी इस समीकरण को निकालिएगा। तो ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आप अपने आप लगाएंगे। ठीक है, ये सवाल आप लोग अपने आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर हमारे लिए आ चुका है 14 नंबर। त्रिभुजों के विभिन्न केंद्रों पर आधारित प्रश्न आपसे कहा x अक्ष y अक्ष और 4x + 3y = 12 से बने त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको जो आपका ये बनेगा त्रिभुज, आपको इसके परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये सवाल आपका सॉल्व कैसे होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग इस वाले इसको हल करेंगे, ठीक है, और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो 4x आपका होगा बराबर 12, तो x कितना हो गया 3 हो गया, और आपका 3y आपका हो गया 12, तो y कितना हो गया 4 आपका हो गया, ठीक है। आपने उसने यहाँ से क्या किया, आपने एक्स वाई का मान निकाल दिया है। एक्स और वाई का मान निकालने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले आप बनाएंगे एक चित्र, इस तरीके से आपका बनेगा ना, ये आपका हुआ एक्स, ये आपका हुआ वाई। इतना कर लेने के बाद आप एक्स रखेंगे 3, वाई करेंगे आप यहाँ पर 4, इतना आपका बन जाएगा। और इससे बने त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वाला आपका बनेगा त्रिभुज, ये बन गया आपका त्रिभुज, और इससे बना परिवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी यहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का मतलब होता है जो आपका इससे होकर जाता है, इस तरीके से आपका जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त होता है, उसका जो केंद्र होता है वो आपका कर्ण का आधा होता है। बात को समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, कि जो आपका परिवृत्त होता है ना समकोण त्रिभुज में, समकोण, क्योंकि ये समकोण आपका है ना, और समकोण का जो परिवृत्त आपका होता है उसकी त्रिज्या जो होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो आप कर्ण का आधा कर दीजिए। अब आप पहले बताइए कर्ण होगा कितना, तो इसका कर्ण दोस्तों देखिए 1 बजा 4 1 3, एक कर्ण होगा इसका 5। आपको निकालनी इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या आप निकालिए, इसका आधा कर दीजिए, कितना आपका होगा 2.5। तो इसको तो आप लगा सकते थे, ठीक है। आपका आएगा यहाँ पर 2.5, कितना आएगा आपका 2। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15 लिखा हुआ है, एक्स वाई तल में पी और क्यू दो ऐसे बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः 2,0 तथा 5,4 हैं। लिखा है कि तदनुसार पी क्यू त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, आपका इस तरीके से आपका एक आलेख बनता है, ग्राफ बनता है एक्स वाई, और यहाँ पर कह रहा है कि पी जो बिंदु है और क्यू, आपका पी वाला है 2,0, क्यू वाला 5,4 है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपका पी वाला आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है, 2,0 आपका पी वाला यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला पी है, और क्यू वाला जो आपका बिंदु है वो आपका 5,4 है। आपका अगर आपका इस पर 5 होगा तो इस पर आपका 4 है, तो एक कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर बनेगा, ठीक है, मिलकर यहाँ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आप मिला लेंगे इसको, तो एक का बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बात को दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा, आपका यार बनेगा क्यू वाला, कितना है 5,4। और आपसे कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा जो है, कह रहा है कि पी क्यू आपकी होगी ना रेखा, और त्रिज्या वाले, तो पी क्यू आपकी त्रिज्या, पहले तो आप पी क्यू के बीच की निकालेंगे दूरी कितनी होगी, तो अंडर क्या होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस आपका होता है y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। देखिए अंडर एक्स, देखिए आपका ये होगा x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। देखिए x2 - x1 का मतलब क्या हुआ, आपको 5 में से 2 को माइनस करना है, इसका कर देना स्क्वायर, और y2 - y1 का मतलब क्या हुआ, 0 से आपको दोस्तों 4 को माइनस कर देना, इसका कर देना स्क्वायर, ठीक, इतना कर देंगे आप लोग। 5 से 2 गया 3, 3 का इसका 9 होगा, और 4 का 16 होगा, ये आपका होगा √25, ये आपका बनेगा 5। तो आपने पी क्यू के बीच की दूरी आप निकाल दी 5, और आपसे कहा पी क्यू त्रिज्या वाले कि अगर आपकी ये त्रिज्या हो तो इसका क्षेत्रफल आएगा। अगर 5 त्रिज्या हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपका सूत्र होता है πr²। क्या होता है πr²। तो अगर त्रिज्या 5 तो 5 का वर्ग 25 पाई आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो 25 पाई दोस्तों आपका बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। कितना आपका बनेगा 25 पाई। फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 16 को यहाँ पर देखेंगे। तो 16 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, उस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का लांबिक केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। देखिए लांबिक केंद्र और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में चाहे लंब केंद्र कहे, चाहे केंद्रक कहे, चाहे परिकेंद्र कहे, चाहे अंतः केंद्र कहे, जो कुछ केंद्र कहे वे सभी एक बिंदु पर ही होते हैं। तो इनको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। उसके लिए आपका सूत्र आपका लगता है, देखिए x1 + x2 + x3 बटा में 3 कर देंगे, और कामा आपका होता है y1 + y2 + y3 बटा में कर देंगे 3, तो बस निकलेगा आपका। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपका x1 ये है 1 माइनस का 1 फिर माइनस का √3, ठीक, तो आप इसको लिख देंगे। तो आपका कितना होगा, आपका होगा 1 माइनस का 1 और माइनस का आपका √3 बटा में 3, कामा y1 की बात करेंगे तो आपका होगा 1 फिर माइनस का 1 फिर आपका √3 प्लस का बटा में 3 कर देंगे, ठीक है। अब इनको हल कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इनको सिर्फ हल करेंगे, हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, ये इससे कट जाएगा, और √3 से आपका √3 बन जाएगा, आपका बन जाएगा माइनस का 1 बटा √3, ठीक है। तो माइनस का 1 बटे √3 आपका आ जाएगा इतने यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ पर आप इससे काट देंगे इसको, आपका √3 से आपका इधर आएगा √3, तो आपका जाएगा 1/√3। तो आपका बनेगा यहाँ पर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आप इसको हल करिएगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सवाल यहाँ पर क्या करा है, इस सवाल को समझिएगा। सवाल आपका है किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, ये आपको रखे हैं शीर्ष, और आपसे कहा त्रिभुज का केंद्रक आपको रखा है, और आपको तीसरा वाला शीर्ष जो है आपको यहाँ पर बता देना है। तो देखिए अब आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है कि त्रिभुज का केंद्रक आप लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि केंद्रक के लिए आपका सूत्र क्या होता है, तो आप वही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे और हल करेंगे। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि x1 + x2 + x3/3, ये आपका दोस्तों लगेगा यहाँ पर 10 के लिए। ठीक है, भुज के लिए ये वाला लगेगा। तो देखिए x1 आपका 8, फिर 4, फिर x, तो 8 + 4 प्लस का x बटा में कर देंगे 3, आप कर देंगे 10, तो आपका ये बनेगा 12 प्लस का x बराबर 30, तो x कितना आपका आएगा 18। तो x 18 आपका दोस्तों आ गया यहाँ पर ना। तो आप देखिए यहाँ पर x या 18 आपका यहाँ पर ए वाले में दिख रहा है ना, तो आपका ए वाला बन जाएगा इस तरीके से। तो आपने एक को हल किया, आपने निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे करा है कि अगर ये आपके बिंदु हो तो इनसे बने त्रिभुज के केंद्रक से तीसरे शीर्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज एक है, आपका एक शीर्ष आपका 1,2 है, 1, 3,4 है, 8,6 है, त्रिभुज के केंद्रक मान लीजिए यहाँ पर है, तो इससे आपके तीसरे शीर्ष मतलब यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, पहली बात सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं केंद्रक के निर्देशांक। तो इसके केंद्रक के कैसे निकालेंगे वो पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा x1 कितना आपका है 1, x2 कितना है 3, x3 कितना 8, बटा में कर देंगे 3, 8 4 12 बटा में 3 कर देंगे कितना आएगा 3 4 4 आपका यहाँ पर एक वाला। और फिर यहाँ पर दूसरा बार निकालेंगे ना, दूसरा वाला सेकंड वाला केंद्रक मतलब बाई वाला, ये तो आपका x जगह यहाँ पर गया, आप बाई निकालेंगे बाई वाला कितना आपका आएगा देखिएगा। तो 2 + 4 + 6 बटा में 3 कर देंगे, तो ये वक्त 12 8 3 4 ये भी आ गया। तो आपका यहाँ पर आएगा 4,4। और आपको दोस्तों करना क्या, आपको निकालना है इनकी दूरी, इनके बीच की निकालनी दूरी। तो दूरी निकालने का आप सूत्र लगाए, आप दूरी निकाल सकते हैं यहाँ पर है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इस वाले को दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाला है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि इसकी दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके बीच की निकालेंगे दूरी कितना आपका होगा √, आप यहाँ पर कर देंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए √, x1 की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आप कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर x1 आप इसको मान लेंगे x1 x2, x1 y1, और इसको आप मान लीजिएगा y2 वाला। ठीक है, तो आपका देखिए x1 y1, तो x2 - y मतलब 8 माइनस का 4 कर देंगे, इसका कर देंगे, और y1 कितना आपका 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, y2 - y1 कुछ भी के लिए कोई देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वैसा कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप कर देंगे कितना, आप कर देंगे 6 माइनस का 4 कर देंगे। तो 8 से 4 के आपका बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस का आपका 6 का, 6 से 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 16 + 4 √20 आएगा। अब 20 होता है आपका 4 × 5 20, तो आप कर सकते हैं 2 √5। ठीक है, आप इसको निकाल के देखिएगा, आपका 2 √5 दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कितना आपका बनेगा 2 √5। फिर दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पर इसके बाद में सवाल नंबर 19 को। ठीक है, तो 19 नंबर दोस्तों सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सवाल को पहले आप समझिएगा। त्रिभुज कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 4,0 4,3 से निर्मित, और लिखा है त्रिभुज का लंबिक केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, x अक्ष ये आपका y अक्ष हुआ, 0,0 आपका यहाँ पर हुआ 0,0, 4,0 आपका यहाँ पर होगा 4,0, और 4,3 आपका देखिएगा 4 आपका 4 तो ये रहेगा, और 3 आपका यहाँ पर बन जाएगा, तो ये बनेगा ना आपका। तो बना त्रिभुज का एक मतलब ये आपका बन गया एक त्रिभुज इस तरीके से, ये आपका बना इस तरीके से, आपका बना एक त्रिभुज। ठीक है, ये आपका क्या बना, आपका ये बन गया एक त्रिभुज। और आपसे कराया कि त्रिभुज का लंबिक केंद्र बताइए, तो आपको लंबिक केंद्र अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लंबिक केंद्र का मतलब लंब केंद्र। और आप याद करिएगा जब आपका समकोण होता है, कौन सा होता है, जब आपका हो समकोण त्रिभुज, तो इसका जो आपका लंब केंद्र होता है ना, लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र वो आपका समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है ना, ये यहाँ पर जो यहाँ पर काटती है मतलब ये वाला, तो ये वाला जो बिंदु आपका होता है यही आपका होता है लंब केंद्र। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा लफड़ा में चला गया, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ठीक है 1 मिनट रुकिए, आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो इसने बिंदु होता है ना, बिंदु सही से नहीं पाया। यहाँ पर 4,3, अब 4,3 दोस्तों आप देखिए कहाँ पर जाएगा,
तो 4 तो ये चला गया, 3 आपका यहाँ पर जाएगा, तो आपका 3 ये जाएगा, तो मिलाकर आपका यहाँ पर बनेगा 4,3। ठीक है, 4,3। अब आपका ये बनेगा त्रिभुज। ठीक है, ये बनेगा आपका। ठीक, इस तरीके से। अब आप देखेंगे आपका यहाँ बना समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या होगा, लंब केंद्र क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि आपका जहाँ पर समकोण बनता है वही बिंदु आपका होगा। तो 4,0 होगा। ठीक है, 4,0 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना आपका बन जाएगा, 4,0। यही आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज लंब केंद्र। बात को समझे आप लोग। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका 20 नंबर। किसी समकोण त्रिभुज की परस्पर लंबवत भुजाओं के समीकरण आपको दे रखे हैं और आपसे कहा गया त्रिभुज के लंब केंद्र बताइए, त्रिभुज का लंब केंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, वही काम जो मैंने अभी आपको इससे थोड़ा पहले बताया था, वही आपको यहाँ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको 2 समीकरण रखे हैं ना, आप इनको हल करिएगा। पहला आपका है 4x माइनस का 6 आपका हो जाएगा माइनस का 10। दूसरा आपका है कितना है 6x प्लस का आपका 4y आपका बराबर हो जाएगा 24। आप इनको हल करेंगे, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस वाले में गुणा कर देंगे 6 से और इसमें गुणा कर देंगे 4 से। या एक काम करते हैं, 4 3 12 और 6 2 12। तो ये आपका देखिए कितना बनेगा, देखिए 3 चौका 12x, 3 4 18y माइनस का 30। दूसरा कितना बनेगा 12x 8y 48। अब आप इनको हल करेंगे, देखिए आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला तो आपको माइनस कर देंगे, माइनस कर दिएगा, तो आपका ये कट जाएगा। आपका जब माइनस का 26y बराबर माइनस का 8 7, 26 से आप काटेंगे, 26 3 आएगा, तो आपका y आ गया 3। ठीक है, y आपका 3 आ गया ना। अब आप x का मान निकाल दीजिएगा। तो आप किसी भी समीकरण देखिए आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। पहले में रखते हैं, पहले वाले में। ठीक है, देखिएगा आपका है 4x, देखेंगे यहाँ पर 4x माइनस 6y, तो 6 आपका हुआ 18 माइनस का 10 ही आपका हुआ। तो आपका 4x आपका कितना हुआ, आपका 4x कितना होगा, 18 से 10 का कितना 8 हो जाएगा, x आपका 4 2 8। तो आपका हो गया है 2 और 3। ठीक है, हो गया। आपको बताना है त्रिभुज का लंब केंद्र। अब आप यहाँ पर देखिए आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा ना, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। आपका यहाँ पर x होगा, यहाँ y होगा, x पे आपका 2, y पे आपका 3। तो आपका जो त्रिभुज बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज आपका कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो आपका त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर। अब बात की गई दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए बात क्या की गई यहाँ पर, बात को थोड़ा समझिएगा। सवाल यहाँ पर क्या करा है, ठीक है, सवाल दोस्तों यहाँ पर करा है त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंब केंद्र दोस्तों त्रिभुज का क्या होता है, देखिएगा त्रिभुज का क्या बताना आपको है, लंब केंद्र। देखिए जहाँ पर आपके दोनों त्रिभुज जो हैं, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर आपके दोनों भुजाएं जो काटती हैं वहाँ पर आप केंद्र बनता है ना, वही दोस्तों आपका होता है लंब केंद्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि इसका लंब केंद्र कितना होगा। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि आपने जब इनके दोनों, ठीक है, दोनों को हल किया, दोस्तों जब आपने जब इसको दोनों को हल किया ना, तो आपका ये निकल के आ गया, आपका निकल गया प्रतिच्छेद बिंदु। क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु। और दोस्तों जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना, जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु के निशान होते हैं, कितने आपके निकला है, 2, 3। जो आपके दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु के यहाँ पर दोस्तों निशान निकलेंगे ना, वही दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही आपका त्रिभुज का लंब केंद्र बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, जो आपके त्रिभुज के मतलब प्रतिच्छेद बिंदु के जो आपके निर्देशांक बनेंगे वही आपका लंब केंद्र यहाँ पर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।